जिससे इसकी हिस्ट्री बदल जाए तो ये दुनिया हमारा वजूद मिटा देगी। रूडियस थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, ये दुनिया हमें मिटा देगी? नानाहोशी कहती है, क्या तुम साइंस फिक्शन नहीं पढ़ते? उसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। रूडियस सोचता है, क्या ये प्रॉब्लम टाइम ट्रैवलर्स की नहीं है? और पेपर पे काफ़ी सारे मैजिक सर्कल्स बने हुए देख के पूछता है, क्या तुम मैजिक सर्कल की रिसर्च करती हो? कहती है, हाँ, मैंने ये चीज़ें खुद सीखी हैं यूनिवर्सिटी की किताबों से, और यहाँ के लोग मान के चलते हैं कि मेरे पास माना है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल माना नहीं है, और मुझे लगता है तुम्हारे पास माना है। रूडियस कहता है, हाँ। नानाहोशी कहती है, ये डिफरेंस टेलीपोर्टेशन और पुनर्जन्म की वजह से होगा शायद, और कहती है कि मैं यहाँ 5 सालों से हूँ, लेकिन मेरी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, और लगता है ये चीज़ तुम पर लागू नहीं होती। और कहती है, ये मेरी स्टोरी है, क्या अब तुम मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट करते हो? रूडियस कहता है, हाँ। नानाहोशी कहती है, अगर ऐसा है तो डील करते हैं। मेरे पास बिल्कुल माना नहीं है, इसलिए मैं लड़ नहीं सकती, और मुझे ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ रहना चाहते हो। और माना कि हम दोनों के मकसद अलग हैं, लेकिन हम दोनों के पास कुछ ऐसा है जो दूसरे को चाहिए, इसलिए एक सौदा कर लेते हैं। रूडियस कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नानाहोशी कहती है, मुझे माना चाहिए। तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में मदद करो, और बदले में मैं तुम्हें बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। रूडियस कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। नानाहोशी कहती है, तुम जो जानना चाहते हो उससे शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि तुम टेलीपोर्टेशन डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। रूडियस कहता है, ये तुम्हें किसने बताया? और दोनों, नानाहोशी और रूडियस, फिट्स की तरफ देखने लगते हैं। फिट्स कहती है, क्या हुआ? रूडियस फिट्स से इस दुनिया की लैंग्वेज में कहता है, ये हमें टेलीपोर्टेशन डिजास्टर के बारे में बताने वाली है। और नानाहोशी से कहता है, हमें अपनी बातचीत यहाँ की लैंग्वेज में कंटिन्यू करनी चाहिए। नानाहोशी कहती है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ था 5 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी। रूडियस कहता है, मतलब? नानाहोशी 2 अंगूठियाँ पहनते हुए कहती है, हो सकता है मास टेलीपोर्टेशन मेरी वजह से हुआ हो। रूडियस ये सुन के सोचता है, कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी वजह से नहीं हुआ था। लेकिन फिट्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देती है नानाहोशी पर, लेकिन नानाहोशी फिट्स के अटैक ब्लॉक कर देती है अंगूठियों से बैरियर क्रिएट करके। नानाहोशी रूडियस से कहती है, देखना बंद करो और मेरी मदद करो। रूडियस फिट्स को रोकने लगता है। फिट्स बोलती है, इसने कहा है कि ये इसकी वजह से हुआ है, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुमने भी बहुत कुछ झेला है। रूडियस फिट्स से कहता है, आई एम सॉरी, हमें तुम्हें ये अच्छे से समझाना चाहिए था। और कहता है, नानाहोशी